तो शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं हाल ही की लिस्ट हुई कंपनी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, जिसकी कल के दिन पे लिस्टिंग देखने को मिली थी और लिस्टिंग अच्छे खासे डिस्काउंट पे यानी कि 7% के डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली। उसके बाद में शेयर लगभग 10% का की गिरावट भी देखने को मिली गई थी। उसके बाद आज के दिन पर ये स्टॉक अच्छे खासे अपने भाव के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये शेयर जिस भाव पे आईपीओ लेके आया था वो था 463। जो आईपीओ में जब ये लिस्ट हुआ तो इस लिस्टिंग इसकी 426 के आसपास देखने को मिली थी और उसके बाद भी अच्छी खासी गिरावट 417 रुपये के आसपास आती हुई देखने को मिली और उसके बाद लगभग इस रेंज पे मतलब अपने भाव पे तो नहीं आया, लेकिन 426 से 463 की रेंज पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिला कल के दिन पर। और आज के दिन पर अच्छी खासी तेजी आपको इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है और ये अपने आईपीओ के प्राइस से इशू प्राइस से अच्छे खासे ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। तो क्या है इस तेजी का कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल कल के दिन पे एक अच्छी खासी बल्क डील यहाँ पर होती हुई देखने को मिली। अच्छे खासे जो जितने भी फॉरेन ब्रोकर्स हैं उन्होंने अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे इस शेयर को उठाया है, भर भर के क्वांटिटी उठाते हुए देखने को मिली है और जो इसकी वैल्यू थी वो 450 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोमुरा ने 49.4 लाख शेयर परचेज किए हैं। ये जो इनका परचेज प्राइस था वो 453 के भाव पे इन्होंने परचेज किया है। इसके अलावा नोमुरा के अलावा गोल्डमैन सैच्स, जुपिटर इंडिया, इन्होंने भी शेयर परचेज किए। 50 लाख के शेयर परचेज किए जिसकी नेट वैल्यू 225 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम रेट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 450 या 459.24 के भाव पे अच्छे खासे इस रेट पे बाइंग होती हुई देखने को मिली है फॉरेन ब्रोकर के साथ साथ डोमेस्टिक फंड ने भी अच्छी खासी इस स्टॉक में परचेज करी। दरअसल इस अगर जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्क है वो एक ऐसे सेगमेंट में वर्क करती है जहाँ पर इन कंस्ट्रक्शन का पे वर्क करती है जहाँ पर कोई भी वर्क करना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि जो इनका जो वर्क है वो एक तरीके से मोनोपोली है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो बनाना, रेलवे बनाना, ये डैम बनाना, ब्रिज बनाना, ये सारी चीज़ का काम करती है, लेकिन उन जगह पे भी वर्क करती है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों का पहुँच पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 साल तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। भले ही लिस्टिंग इसके डिस्काउंट पे देखने को मिली क्योंकि कल के दिन मार्केट भी अच्छा खासा पिटा था और हाल ही के दिन पे अगर आपने देखा होगा वारे की भी लिस्टिंग ठीक ठाक मतलब 60% पे लिस्ट होती हुई देखने को मिली, जबकि उम्मीद हमें डबल के ऊपर की होती हुई देखने को मिली। लेकिन लिस्टिंग के बाद उस स्टॉक में भी बारे में भी अच्छी खासी तेजी, इवन आज के दिन की अगर बात करें तो 3600 के लेवल पे वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो सकती है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है और इसी की वजह से अब चाहे फॉरेन ब्रोकर की बात करें चाहे डोमेस्टिक ब्रोकर की बात करें, सारे लोगों ने अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि ये अवेलेबल हो रहा था 463 के इशू प्राइस के 463 का जो इशू प्राइस था उसके अगर 450 पे अच्छी खासी बाइंग आपको इस रेट पे आती हुई देखने को मिली थी। और कल के दिन पर जब अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में थी 426 के भाव पे और लगभग ये सारा दिन इसने अपने इशू प्राइस के नीचे ही बिताया था। एक खबर कल के दिन पे आती हुई देखने को मिली थी जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू प्राइस के ऊपर ही जाता मतलब 470 के प्राइस पे आता हुआ देखने को आपको मिला था। और वो ये न्यूज़ ये थी कि जो मेट्रो रेल बनने वाली थी है मध्य प्रदेश में, तो उस मेट्रो रेल में इन्होंने सबसे लोएस्ट बिडर मतलब इन्होंने वो जो बिडिंग का जो प्राइस है वो जीत लिया है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये मतलब लगभग इनके पास अभी कल के दिन पर 1000 करोड़ की और ऑर्डर बुक आती हुई देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी अपने लोअर लेवल से आती हुई देखने को मिली थी। और आज के दिन का अगर बढ़ने का कारण था तो वो आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि जो फॉरेन ब्रोकर थे उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। तो अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें, टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो 45,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी के पास है। मतलब कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, अच्छा खासा काम कंपनी के पास है। तो बहुत अच्छी कंपनी जिसमें तेजी आपको आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। मतलब इनका जो बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो सारी चीज़ें भी आगे आने वाले समय में मजबूत देखने को मिल सकती है क्योंकि काम की कमी नहीं, काम भरपूर है। तो ये बात थी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की। आगे की जानकारी के लिए बने रहेगा मेरे चैनल में, तब तक के लिए